नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में इन दिनों वक्फ कानून को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक इस कानून की वैधता, उसकी सीमाएं और उसके दुरुपयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे एक तरफा विशेषाधिकार और जमीन कब्जाने की खुली छूट मानते हैं। 2025 में आए संशोधन को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें कहा गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस पर अंतरिम रोक लगाई जाए। उनका तर्क था कि ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी और अधिकारों को सीमित करता है। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा जरूर है, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। इसे एक सामाजिक और परोपकारी दान की तरह देखा जाना चाहिए, न कि एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। सीजेआई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने भी सरकार की इस बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि धार्मिक दान सिर्फ इस्लाम में नहीं होता, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की कामना से दान होता है। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग का विचार है। कोर्ट ने ये समझाने की कोशिश की कि वक्फ को महज एक धार्मिक मामला मानना सही नहीं होगा। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशीन ने भी इसी दिशा में टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म चाहे जो भी हो, सभी में परलोक की धारणा और दान देने की भावना होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि वक्फ कानून खासकर 2025 के संशोधन की वैधता क्या है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। पर इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। यहाँ केंद्र सरकार के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की जमीन पर वक्फ के नाम पर मदरसा, मस्जिद और अन्य संपत्तियां बना दी गई। यही नहीं, इनसे किराया भी वसूला जा रहा था जैसे ये कोई खानदानी संपत्ति हो। दरअसल मामला तब सामने आया जब कासिम उल उलूम नाम के एक वक्फ मदरसे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि सरकार इन संपत्तियों को ना गिराए और किसी तरह का नया निर्माण वहां ना करे। उनका दावा था कि ये जमीन वक्फ की है, लेकिन अदालत में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये जमीन पूरी तरह से NHAI की थी और वक्फ बोर्ड में इसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका जिससे ये साबित हो सके कि ये संपत्ति वक्फ की है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला बेहद अनोखा है, जहां सरकारी जमीन पर धार्मिक संस्थान बनाकर किराया तक वसूला जा रहा है और उसके बाद उसे वक्फ संपत्ति बताकर संरक्षण मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट को यह भी बताया गया कि उस जमीन पर एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, यानी कानून की मौजूदगी में कानून का उल्लंघन हुआ। इससे पहले निचली अदालत ने भी वक्फ की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने फिर पुनर्निरीक्षण याचिका लगाई और जब वो भी खारिज हुई तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। अंत में हाई कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि ये दावा केवल मौखिक था, कोई ठोस प्रमाण नहीं था और याचिका को खारिज कर दिया गया। पर बड़ी बात यह है जो समझने वाली है कि सहारनपुर का मामला कोई इकलौता मामला नहीं है। देश के कई हिस्सों से ऐसे ही वक्फ के नाम पर सरकारी, निजी या विवादित जमीनों को कब्जाने के आरोप लगते रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में 4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है जो लाखों करोड़ की संपत्ति बनाती है। फिर भी अक्सर ये संपत्तियां बिना रजिस्ट्रेशन, बिना कागजात और धार्मिक आस्था के नाम पर चलती रहती है। सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड खुद को कानून से ऊपर समझता है? क्या ये एक राज्य के भीतर राज्य की तरह कार्य करता है? क्या अब समझ नहीं आ गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की राष्ट्र स्तर पर ऑडिट हो? क्या हर धर्म को समान अधिकार देने की बात करने वाला संविधान एक धर्म विशेष को इतनी कानूनी छूट देकर भेदभाव नहीं कर रहा? और ऐसे कई सवाल हैं जो सवालों के घेरे में है। लेकिन अगर यही काम किसी मंदिर या गुरुद्वारे ने किया होता
तो आज सड़कों पर धरने और मीडिया ट्रायल चल रहे होते। लेकिन जब वक्फ के नाम पर सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा होता है तो बहुत से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता और बुद्धिजीवी चुप्पी साध लेते हैं। ये वही दोहरा मापदंड है जो देश को बांट रहा है। धर्म के नाम पर कानून की उल्लंघन की इजाजत किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। इस पूरी बहस का मूल यही है कि क्या भारत समान कानून और समान अधिकारों की ओर बढ़ेगा या धर्म के आधार पर विशेष नियम चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब इस बात पर मोहर लगाएगा कि क्या वक्फ एक धार्मिक अधिकार है या कानूनी दायरे में बंधा दान। सहारनपुर जैसे मामलों ने ये दिखा दिया कि अगर जल्द ही वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित नहीं की गई तो ये एक बड़ा राष्ट्रीय संकट बन सकता है। हालांकि वक्फ संपत्तियों पर केंद्र सरकार की कार्रवाई तेज होती जा रही है। 2025 में लागू हुए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और अतिक्रमण रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल भी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मछी की बेंच ने निखिल उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती दी गई है। जब ये मामला उठाया गया तो चीफ जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्वनी उपाध्याय से पूछा कि अब 1995 के अधिनियम को क्यों चुनौती दी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे देरी के आधार पर खारिज कर देंगे। आप 2025 में 1995 के अधिनियम को चुनौती दे रहे हैं, हम इसे क्यों स्वीकार करें। इस पर अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि 2013 का संशोधन भी चुनौती के दायरे में है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फिर भी 2013 से 2025 तक 12 साल हो गए, इसमें देरी है। इसके बाद अश्वनी उपाध्याय ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020 और 1 में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम यानी कि 1992 को चुनौती देती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अदालत ने 2025 संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ 1995 अधिनियम की चुनौती को जोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि वर्तमान याचिका को 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया और इसे अन्य संबंधित मामलों के साथ टैग भी कर दिया। इस याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्य साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिवादी बनाया गया है। तो कानूनी लड़ाई तो जारी है, पर एक्शन भी सरकार का ताबड़तोड़ हो रहा है। सरकार की रिपोर्ट में सामने आया है कि देश भर में लगभग 59,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है। ये खुलासा मौलवियों और बोर्डों की लापरवाही और मिलीभगत को उजागर करता है। सहारनपुर से लेकर भोपाल और केरल तक कोर्ट का रुख साफ हो गया है। दस्तावेज दो तभी बात होगी। वक्फ है क्योंकि हमने कह दिया वाली मानसिकता अब नहीं चलेगी। तो मौलानाओं और वक्फ बोर्डों के लिए अब खेला शेष नहीं रहा। सरकार की नीतियां अब पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी मान्यता पर आधारित है। अदालतों ने भी साफ संकेत दिए हैं कि धर्म के नाम पर बेवजह की जमीन कब्जा नहीं चलेगी। जरूरत अब इस बात की है कि वक्फ कानून को धर्म की आड़ से निकालकर सामाजिक न्याय और पारदर्शिता के दायरे में लाया जाए, जहां दान हो लेकिन दस्तावेज के साथ। तो फिलहाल इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे बड़ा फैसला सुनाता है। लेकिन वक्फ संपत्तियों को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसी वजह से पूरा विपक्ष और मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।